गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में जो कि आपके लिहाज से खास हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहली जो खबर है वो है चयनित 23 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति का आदेश। तो इनकी नियुक्ति रुकी हुई थी और कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रही होगी और अब जो है इनको आदेश मिल गया है, तो इनकी भी नियुक्ति जल्दी ही हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 23 खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया है। उन्हें रिक्ति के अनुसार अलग अलग जिला आवंटित किया गया है। सभी को 15 दिन में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश हुआ है। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से जल्दी होनी भी चाहिए ज्वाइनिंग, और इसमें बहुत तेज़ी भी दिखाई गई थी। लेकिन कुछ भर्तियां छोड़कर बाकी आयोग की सारी भर्तियों में तेज़ी दिखाई जाती रही है। सिर्फ एलटी को लेकर बहुत ज़्यादा वहां रुलाया गया है और सभी को 15 दिन में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश हुआ है। तय समय सीमा में कार्यभार न लेने पर उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। यूपीपीएससी ने शासन के निर्देश पर 309 खंड शिक्षा अधिकारियों का चयन किया था। उनमें से अधिकांश की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ये बात आप लोग जानते हैं कि अधिकांश की तो हो ही गई है। और सत्यापन प्रक्रिया लंबित होने से 23 वीओ के सफल होने की जो है सूचना 19 अप्रैल 2021 को उपलब्ध कराई गई। अब उन्हें 2 साल की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्ति दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक सरिता तिवारी ने जारी आदेश में कहा कि उनकी ओर से लोक सेवा आयोग को दी गई सूचनाओं के आधार पर शैक्षिक प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। यदि इनमें गड़बड़ी मिली तो नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। निर्देश है कि चयनित 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण कर ले। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, प्रवक्ता अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जून में हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो कि इसका इंतज़ार कर रहे थे, और बधाई मेरी तरफ से भी। इसमें लिखा है, प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों में खाली प्रवक्ता के पद जून महीने के अंत तक भर जाएंगे। इसके मद्देनजर उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनितों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा समय चयनितों का डाटा एनईसी के सर्वर में फीड करने की प्रक्रिया चल रही है, तो ये बात आप जानते ही हैं। और अब जो है जून के प्रथम सप्ताह में जारी करके समस्त कार्यवाही शीघ्र पूरी करके नियुक्ति दे दी जाएगी इनको। और देखिए, लगातार ये जो मुद्दा है योगी रोजगार दो, इस टाइप की टैगलाइन के साथ रोजगार मांगा गया। युवाओं ने इंटरनेट मीडिया पर सरकार से मांगा रोजगार, और यहाँ ये इतना ज़्यादा काफ़ी संख्या में ट्वीट किया गया, तो फिर ये मुद्दा ट्रेंड करता रहा दिन भर। तो युवा मंच के आह्वान पर योगी रोजगार दो दिन भर ट्रेंड करता रहा। शाम 5 बजे तक 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। तो शाम 5 बजे तक 1 लाख से ज़्यादा योगी रोजगार दो के ट्वीट, चयनितों की नियुक्ति और लंबित भर्तियों को पूरा करने की मांग। और इसी में आप देख सकते हैं, बाकी तो सारी दी ही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में ही 8 भर्तियों की परीक्षा नहीं हुई है, और कृषि प्रावधिक सहायक युवा कल्याण अधिकारी सहित कई भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को रोका गया है। प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सरकार इन पदों को ही खत्म करने पर आमादा है। बिना वजह एलटीजीआईसी के सामाजिक विज्ञान व हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो हम लोगों ने भी इस योगी रोजगार दो टैगलाइन के साथ हम लोगों ने अपना मुद्दा भी जोड़ा था, और इस अभियान में क्योंकि कुछ ना कुछ बातें हम लोगों की भी वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि हम लोगों का तो मुद्दा ट्रेंड नहीं कर पा रहा है। बहुत कम लोग एक्टिव हैं और हैं भी, तो वो उतना ट्वीट नहीं कर पाते, और कैसे कर लेंगे। सभी लोग अगर सपोर्ट करें तो हो जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं, इतना नहीं होना चाहिए। देखिए, कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग हैं, 2-2.5 हज़ार नहीं 3,000 लोग हैं। अगर 3,000 लोग सभी लोग एक्टिव हो जाए ना, तो फिर ट्रेंड कट जाएगा। सभी लोग अपनी दोगुनी मेहनत लगा दें तो 2-3 दिन में, अब ऐसे महीनों थोड़ी नहीं चलाना है। तो ये देखिए, आप इनका मुद्दा कल ही ट्रेंड कर गया, और इसी में हम लोगों ने अपना मुद्दा भी जोड़ा था, तो उसकी भी दी है। एलटीजीआईसी के सामाजिक विज्ञान व हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभियान का नेतृत्व युवा मंच के संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, कार्यकारिणी सदस्य राम बहादुर पटेल, प्रयागराज से ईशान, और ये सारे इनके नाम भी दिए गए हैं। और आप ये बात जानते हैं, सारी बात तो इस मुद्दे को आप देख सकते हैं। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि 11 बजे से ट्वीट अभियान चल रहा है। सभी लोग एक्टिव रहें, उसमें सभी लोग अपना साथ दें एलटी ग्रेड के लिए। साथ ही एक बात और बतानी थी आपको कि निदेशालय में कुछ लोग आज जा रहे हैं,
मतलब कुछ लोग जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों में से कोई भी जाना चाहता है निदेशालय, जो प्रयागराज में रहता है या आसपास रहता है, तो अभी टाइम है, जा सकता है, ठीक है। तो लोग चले जाएं तो अच्छी बात है, 2-4 लोग ही सही, क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करते हुए अभी जा सकते हैं। ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, बाकी ज़्यादा लोग जाएंगे तो पहले से उसकी सूचना दी जाएगी, डेट भी फिक्स की जाएगी। लेकिन आज कुछ लोगों ने ग्रुप में ये जानकारी दी कि हम लोग जा रहे हैं, तो अगर कोई चलना चाहता है तो प्लीज़ 11 बजे, 11 से 11:30 तक निदेशालय पहुंच जाए। तो ये ज़रूरी सूचना थी। देखिए, सबसे पहले बात कर लें, अब यहाँ आप ये खबर तो देख ही रहे हैं। यहाँ जो है, अब सवर्ण गरीब कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के भाई का इस्तीफ़ा। तो यहाँ इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जब ये मतलब फंसते दिखाई दिए तो खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो जो है सतीश द्विवेदी जी से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। और अभिभावकों के खाते का होगा सत्यापन। तो कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के मध्याह्न भोजन के कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। ये खाता तो बैंक खातों में मतलब अभिभावकों के बैंक खातों का सत्यापन कर विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वीएसए वीएन सिंह ने बताया कि सत्यापन के दौरान गलत ब्यौरा होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से ही वापस कर देंगे। तो ये पूरी खबर देख लीजिएगा। और शिक्षकों की मांगी जानकारी, शिक्षक भर्ती में विद्यालय आवंटन न होने वाले शिक्षकों की जानकारी सभी जिलों से मांगी गई है। सचिव बेसिक शिक्षा ने वीएसए से ईमेल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर ये जानकारी विद्यालय आवंटित न होने से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तो ये भी देख लीजिएगा। और दिल्ली को मिलेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। तो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत पर बोले मुख्यमंत्री, अन्य कंपनियों से बातचीत जारी। तो आकाश हेल्थ केयर अस्पताल ने वेगस मॉल में शुरू किया ड्राइव थ्रू टीकाकरण। इस मौके पर सीएम भी थे। तो ये पूरी बात देख सकते हैं यहाँ। और इंटर की परीक्षा, राज्यों ने केंद्र के समक्ष रखी राय, सुझावों का अध्ययन कर रहा केंद्र, ज़्यादातर राज्य पुराने रुख पर कायम। तो परीक्षा पैटर्न और समय को लेकर राज्य असहज। 3 जुलाई को होने वाली है जेईई एडवांस स्थगित हो गई है। तो ये भी देख सकते हैं आप यहाँ। और यास, बंगाल में चक्रवात से 1 करोड़ प्रभावित, 3 लाख घर क्षतिग्रस्त। वाकई बेहद मतलब प्रभावित करने वाला ये तूफान था चक्रवात। उड़ीसा तट से सुबह 9 बजे टकराया चक्रवाती तूफान। तो इसका नाम याद रखेंगे, कहाँ आया, स्थान, समय, और क्योंकि नाम पूछ लिया जाता है। पूर्वी यूपी, बारिश में 2-3 दिन बारिश आंधी संभव। और स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव स्तर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत, कोरोना पॉजिटिविटी दर 1% पर सिमटी। तो जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों की होगी जियो मैपिंग, 1 क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी। अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ व दवा तैयार होगा डाटाबेस। कोविड के साथ इंसेफेलाइटिस सहित अन्य संक्रामक बीमारियों को लेकर रहें अलर्ट। और कोरोना की तीसरी लहर के नियंत्रित होने तक परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन क्लास, गृह और चिकित्सा विभाग की सहमति के बाद होगी बोर्ड और यूनिवर्सिटी परीक्षा। तो कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में भी ऑनलाइन पढ़ाई। और चंद्र ग्रहण के बाद सिविल लाइंस में रात 8 बजे के बाद कुछ इस तरह दिखा चांद। और सुपरमून 16% अधिक चमकदार दिखा चंद्रमा। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण बुधवार को हुआ। उत्तर भारत के लोग इस खगोलीय घटना को नहीं देख सके, लेकिन सुपरमून का दीदार सभी ने किया। इस दौरान चंद्रमा अपने सामान्य दिनों के आकार से 7% बड़ा और 16% अधिक चमकदार दिखा। तो ये पूरी खबर यहाँ देख सकते हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करे सीएम, संजय सिंह का कहना है। ये ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी पाने वाले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई के इस्तीफा देने के बाद भी आम आदमी पार्टी जो है मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री से तत्काल बेसिक शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। और शिक्षक भर्ती के टॉपर खा रहे हैं धक्का, जारी कर दी प्रतीक्षा सूची। तो ये भी आप देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016 के 100 से अधिक शिक्षक महीनों से भटक रहे हैं। आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में भर्ती का मामला है। तो गलती चयन बोर्ड की, भुगत रहे चयनित मेधावी। तो ये आप देख सकते हैं। इसमें क्या था कि समायोजन के लिए शिक्षक स्कूल प्रबंधक डीआईओएस कार्यालय शिक्षा निदेशालय से लेकर चयन बोर्ड तक महीनों से धक्का खा रहे 100 से अधिक चयनित शिक्षकों का कहना है कि जिले में पद खाली हैं। तो पहले मुख्य सूची में उन चयनित उन जैसे शिक्षकों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनके विषय में संवेदनशील तरीके से विचार करने के बजाय चयन बोर्ड ने रिक्त पदों पर पदस्थापन के लिए प्रतीक्षा सूची जारी कर दी, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो शिक्षक भर्ती की टॉप पर भी खा रही ठोकर। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ।
और पूरी खबर आप यहाँ देख सकते हैं। और एलडी के लिए महत्वपूर्ण खबर उन लोगों के लिए है बहुत ही ख़ास, क्योंकि वाकई ये अच्छी ही खबर कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो विवाद था कला वर्ग में, तो वो विवाद अब जो है फाइनल हो गया है, यानी कि नॉन बीएड वालों को भी अब इसमें मौका मिल गया है। तो उनकी फाइलें भी बहुत अतिशीघ्र निदेशालय भेज दी जाएंगी और उनको भी नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जिनकी फाइलों को रोक लिया गया था। तो अब वो विवाद ख़त्म हो गया। अब विवाद बचता है हिंदी और संस्कृत का, तो वो भी विवाद जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब आयोग में अध्यक्ष जी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब सारे मुद्दों पर बहुत जल्दी से समाधान निकाला जाएगा। तो और प्रतियोगी मोर्चा टीम की लगातार इस पर पैनी नज़र थी। प्रतियोगी मोर्चा का इसमें लगातार संघर्ष जुड़ा हुआ है, वाकई उनकी मेहनत है। तो एलटीजीआईसी बीएफए नॉन बीएड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को सूचित करना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग द्वारा आप लोगों की नियुक्ति को लेकर निर्णय कर लिया गया। आप लोगों की नियुक्ति संस्तुति के लिए आपकी फाइलों को शिक्षा निदेशालय अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा। आखिरकार प्रतियोगी मोर्चा की मेहनत रंग लाई। आप लोगों के लिए अथक प्रयास किया गया और इस प्रयास का परिणाम है कि आप लोगों की नियुक्ति संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा अतिशीघ्र कर दी जाएगी। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये विक्की खान जी का कहना है। तो ये बात है, और इसका मतलब है जल्दी ही ये फाइलें भी पहुंच जाएंगी। तो सभी का पोर्टल मुझे लगता है साथ ही खोलेगा और जल्द से जल्द, अच्छी बात है, जल्द से जल्द हिंदी और सामाजिक विषय वालों की भी परेशानी दूर हो, सभी की नियुक्ति जल्दी हो, और हिंदी वाले भी टेंशन ना लें, उनका मैटर भी जल्दी ही फाइनल होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।